Hello students, how are you? Standard 8 Subject Science Chapter number 2 Microorganism Friend and Foe नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने आगे वीडियो में देखा था कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन लेता नहीं है, उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? राइजोबियम। अब ये टॉपिक जो है आगे वाला वो इसमें आप डीप में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। अब उसके बारे में हमने 6 में थोड़ा बहुत पढ़ा था और अब 7th में पढ़ रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं हम? राइजोबियम। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट पल्सिस। अब वो जो फिक्सेशन प्रोसेस है नाइट्रोजन की, वो कौन से प्लांट में? तो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो पल्सिस यानी जो दाल है, चावल दाल है, मूंग है, वो सब क्या है? लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं। उसके अंदर जो रूट होता है उसमें वो बैक्टीरिया रहते हैं और वो उसको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, आपको वापस रिकॉल करवाता है कि वो कहाँ पे रहते हैं? तो रूट नोड्यूल्स में, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। सच एज बीन्स एंड पीस, उसके एग्जाम्पल में क्या आता है? बीन्स एंड पीस। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और वो जो रिलेशनशिप होती है बैक्टीरिया और प्लांट की, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। जैसे कि प्लांट है डायरेक्टली नाइट्रोजन लेता नहीं, उसका कंपाउंड यूज़ करता है, वो कंपाउंड को कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजनियस में, तो वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए, इसलिए वो दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन्स गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई कबार क्या होता है कि जो बिजली कड़कती है उसमें से भी डायरेक्टली सोयल को मिल जाती है। बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और उससे क्या होता है? जो नाइट्रोजन का जो एटमोस्फेयर में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यू हैव वंडर हाउ, कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट सेक्शन। उसके बारे में हम आगे दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो फिगर बताया जो रूट का, हमने बताया था कि राइजोबियम कहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद द रूट नोड्यूल्स। यहाँ पे जो रूट्स है उसके अंदर जो खा और नोड्यूल्स दिखते छोटे छोटे से गोल गोल, वो क्या है? वहाँ पे राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेके और वो रूट को देते हैं और उससे क्या होता है? तो जो प्लांट्स है उसका ग्रो बढ़ता है और प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। अब आया नाइट्रोजन साइकिल। अब उसके बारे में हम यहाँ पे एक साइकिल है नाइट्रोजन, पहले ये पढ़ेंगे फिर बाद में वो देखेंगे डीप में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन होता है? 78%। और दूसरे अलग अलग गैसेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप में देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसकी मदद से? डायरेक्ट प्लांट तो लेता नहीं है, तो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन अलगे, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके उसको कंपाउंड करके प्लांट्स को देते हैं। फिर बाद में बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो कंपाउंड को क्या होता है? सोइल में दे देते हैं और सोइल से वापस बैक्टीरियन टर्न्स कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इनटू गैसेस फॉर्म, और वो वापस गैसेस फॉर्म में से नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दूसरी प्रोसेस वापस आपको समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 78% होता है, वो डायरेक्टली प्लांट लेता नहीं है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? बैक्टीरियम जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, उसकी मदद लेनी पड़ती है और उसके उसके लिए वो जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड नाइट्रोजन का वो बनाता है राइजोबियम, और वो कहाँ पे जाता है? वापस सोइल में। अब आप ये अप वाला एरो देखो, अपटेक बाय प्लांट्स, और वो अपटेक है, अपटेक करता है प्लांट्स, उसको लेता है नाइट्रोजन को सोइल में से, और वो जो प्लांट है उसको कौन खाता है? एनिमल। और एनिमल में भी गया नाइट्रोजन और कंपाउंड, और वापस एनिमल में से कहाँ जाता है? नाइट्रोजन वेट्स फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेट। अब जब एनिमल वो खाता है उसमें से जो कचरा निकलता है, और कई बार वो एनिमल्स मर जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है वापस मिट्टी में मिल जाता है, यानी वो कंपाउंड वापस कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। और वो पूरी प्रोसेस को वापस हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब दूसरा हमने बताया था आपको लाइटनिंग वाला, यहाँ पे वापस देखो, वापस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वापस लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन। लाइटनिंग में भी क्या होता है? फिक्सिंग होता है और वो वापस कहाँ पे जाता है? सोइल में, बराबर है।
वापस सोइल में जाता है, वापस बैक्टीरियम टर्न्स कंपाउंड आफ्टर नाइट्रोजन इनटू गैसेस फॉर्म, वो गैसेस फॉर्म में जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में, यानी पूरी साइकिल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इससे क्या होता है, जो उसका कांस्टेंट रेशियो होता है 78%, वो सेम ही रहता है, उसमें कोई ऊपर नीचे होता नहीं है। और वापस हम टॉपिक पे जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल 2.7। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन इन वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। अब आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में कितना होता है नाइट्रोजन गैस, 78%। आपको एग्जाम में पूछे कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस होता है, तो आपको लिखने का 78%। अब नाइट्रोजन जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट है, वो किस में से क्या क्या होता है, कौन से पार्ट होते हैं इसमें, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डीएनए एंड विटामिन्स। आपको खास ये लिखने का है कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए एंड डीएनए, वो खास याद रखने का है आपको। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। अब जो एटमोस्फेयर में मैंने आपको बताया था वो साइकिल में कि डायरेक्टली एनिमल्स के प्लांट्स ले सकते नहीं है, उसका वो क्या करते हैं, कंपाउंड, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे प्रेजेंट इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको मैंने बताया था कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। जो बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेके एटमॉस्फेयर में से उसको कन्वर्ट करते हैं, किस में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द देयर रूट सिस्टम। फिर वो इजीली कंपाउंड में कन्वर्ट होके वो उसको प्लांट इजीली यूज़ करे, यूटिलाइज करे और वो रूट सिस्टम में वापस हो उसको ग्रो करने में मदद करता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन क्या होता है, दूसरे प्लांट्स को प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एनिमल जो प्लांट खाते उसमें से भी प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड लेते। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compound to be used by plants again। अब जब प्लांट और एनिमल डाई होते हैं यानी मर जाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट हो जाता है और उसको क्या करते हो, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं और वो प्लांट्स वापस वो मिट्टी में मिल जाते हैं और प्लांट वापस उसको लेता है, वापस समझाता है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compound to be used by plants again। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई यानी मर जाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया और फंगस प्रेजेंट इन द सोइल, मिट्टी में आते हैं। फिर उसको जो उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्योंकि नाइट्रोजन्स तो डायरेक्ट प्लांट लेते नहीं तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो यूज़ वापस कौन लेता है, प्लांट, और प्लांट वापस ग्रो होता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमोस्फेयर। कई कबार वो बैक्टीरिया के दूसरे जो होते सम पार्ट नाइट्रोजन्स वो वापस वो एटमोस्फेयर में मिल जाते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का जो एटमोस्फेयर में जो मोर और लेस कांस्टेंट जो रहता है रेशियो वो ऐसे ही रहता है, बना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।